हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति का पता करें कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। बहुत से लोग हैं, अपना कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जिसको भी मानते हैं, कोई भी देवता अलग अलग अपनी पूजा पाठ करते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है। अलग अलग पूजा पाठ है, लेकिन ब्रह्म रूप एक ही है। विभिन्न ब्रांचेज हैं। कैसे पता करेंगे कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, आप जो पूजा पाठ करते हैं वो आपका सफल हो रहा है? इसका साइन आपको मिलने लगता है, आपको लक्षण पता चलने लगते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि स्वप्न के माध्यम से ज़्यादातर आपको जानकारी होती है। स्वप्नों का एक अपना मतलब होता है। स्वप्न के माध्यम से देवता लोग ज़्यादातर आपको बताते हैं। ख़ास तौर से सवेरे के टाइम में जो भी आप स्वप्न देखते हैं वो इसी से संबंधित होता है और वो सच होता है। जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, आपका आत्मा निर्मल होता रहता है। जो शरीर में जीवात्मा है वो निर्मल होता है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो मजबूत होती है। जो भी आप स्वप्न देखते हैं वो लगभग लगभग यथार्थ होता है, मतलब सच होता है, झूठ नहीं होता है। तो जो भी देखोगे वो सच होगा। सुबह को, रात में आपने जो स्वप्न देखा है, सुबह को आपको ऐसा महसूस होगा कि वो कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जो आपको सच लगेगा। जो लोग बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं उनको और भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे मान लो एक ही विचार दो लोगों वाले, जैसे पति पत्नी हैं, तो उनकी एक आपसी आत्मीयता किस प्रकार से बनी हुई है इसका भी पता चल जाता है। क्योंकि दोनों अगर सच्चे हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदार हैं, तो एक ही विचार दोनों के मस्तिष्क में एक साथ आता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बोल पड़े तो दूसरा कहता है नहीं, मैं भी अभी यही बात बताने वाला था। तो कई बार एक विचार दोनों के एक साथ आता है। दूसरा ये है कि जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आप जैसे ही ध्यान में जाते हैं, आप अपने जो देवता की पूजा करते हैं उनके बारे में आप बातें करने लगते हैं या मन में सोचने लगते हैं, तो आपको उनके आने का एहसास होता है। जो एक चुंबकीय क्षेत्र है आपके शरीर के चारों तरफ, ऑरा बन जाता है। जैसे ही कोई आपका इष्ट, जो भी आपका पूजनीय देवता है, वो आपके संपर्क में आएगा तो आपके शरीर पर एकदम रोंगटे से खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि विद्युत तरंगे हैं आपके शरीर के चारों तरफ, और रोए खड़े से हो जाते हैं नाम लेने से। तो ऐसे मानिए कि देवता की आप पर बहुत कृपा हो रही है। दूसरा ये है, अब आप पूजा पाठ कर रहे हो, भले ही आपने धूप नहीं लगाई है, कोई अगरबत्ती नहीं जलाई है, बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि खुशबू आप जब पूजा कर रहे हो तभी आए। जब आप पूजा नहीं भी करते हैं तो कई बार ऐसा खुशबू का झोंका आ गया, अचानक में खुशबू आपके आई और चली गई, या तेज़ हवा का कोई झोंका भी आपके पास आ जाता है, कोई सुगंधित। तो इस प्रकार से भी ये महसूस होता है कि जो जिनकी आप पूजा करते हैं, जो आपसे प्रसन्न हैं, वो आपके आसपास अपनी उपस्थिति को, अपने उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। आपका जो ध्यान करते हैं वो ध्यान भी ज़्यादा लगता है। अब मान लो आपने नियम बना रखा है कि शाम को मुझे जोत जलानी है, शाम को दीपक जलाते हैं 5-6 बजे, तो उसी समय आपके लिए एकदम पता चलेगा कि जैसे आपको महसूस होने लगेगा कि मुझे अब दीपक जलाना है, याद आ जाएगी अपने आप ही आपको। अपने जो पूजा पाठ का है, आप कहीं दूसरी जगह भी होते हैं तो आपको देवता खुद ब खुद याद दिलाते हैं कि देखिए, आपके मन में आने लगता है अरे समय हो गया दीपक जलाने का। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इससे ये पता चलता है कि आप आध्यात्मिक प्रगति की ओर जा रहे हैं। और आप पूजा पाठ करते हो तो कई बार आपकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। आप बातें करते हैं, आप पूजा पाठ में इतने मग्न हो जाते हैं, बहुत आनंद से कोई आरती गा रहे हैं, तो आपकी आंखों से कई बार आंसू भी निकलने लगते हैं। ये आंसू क्या है? ये एक मिलन है। क्योंकि जो परमात्मा है, जो वो आपके अंदर बैठा है, जब आप उसके साथ में इंटरेक्ट हो जाते हैं तो फिर आंसू निकलते हैं। क्योंकि जब आपका कोई बहुत अपना बिछड़ा हुआ
बहुत दिनों बाद मिलता है तो क्या होता है, वो प्रेम आंसू आपके निकलते हैं। ये कोई वियोग के आंसू नहीं है, ये तो प्रेम के आंसू है। और जो आपके दैनिक कार्यों में मन आपका प्रसन्न रहता है, आप किसी भी कार्य को जाते हैं तो आपके लिए अचानक ही कोई सहायता प्राप्त हो जाती है, कोई व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, वो सहज ही आपके किसी भी कार्य को करने को तैयार हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक लक्षण अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, और आपको कोई, बस यह सावधानी से उसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। ये कोई यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो नहीं बन रहा है, ये मेरा एक लगभग लगभग 30 वर्ष के करीब ये अनुभव है। ये वो अनुभव मैं बता रहा हूँ। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या यूट्यूब पर अपनी कोई पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसा कोई दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई है जो हम बता रहे हैं, ये अनुभव की बात है। अगर आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति का वीडियो देखते हैं, उससे मिलते हैं, तो निश्चित ही आपको उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा किताबी ज्ञान आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो वास्तव में जब आप उस काम को करते हैं और जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे जुड़ते हैं और उनसे कोई आप सहायता लेते हैं, तो निश्चित ही वो आपको अच्छी ही बात बताएंगे, कोई ख़राब बात नहीं बताएंगे, और उसका आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको वीडियो बनाकर इसी तरीके से दे रहा हूँ, और आप आगे भी वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। ओम नमो आदेश। आपको अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओम नमो आदेश।